हाँ तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जिसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक छोटी सी प्यारी सी शहजादी है जिसका नाम सारा है। सारा को घने जंगल के करीब वाक़ अपनी दादी के कॉटेज में जाना पसंद था। हर हफ्ते के आखिर में वो जंगलों को तलाश करती। एक दिन सुबह एक बड़बड़ाते हुए नाले के पास घूमते हुए उसने एक चंचल बिल्ली को तितलियों का पीछा करते देखा। उसकी चुस्त हरकत और तेज दुम से मुतासिर होकर सारा ने जंगल की गहराई में उसकी पैरवी करने का फैसला किया। बिल्ली इसे घूमते हुए रास्तों और गिरे हुए दरख्तों के ऊपर ले गई। उसकी दुम जोश से झूमती हुई आगे बढ़ रही थी। सारा बिल्ली के साथ रहने पर इतनी तवज्जो कर रही थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वो जाने पहचाने रास्ते से कितना दूर जा चुकी है। थोड़ी देर बाद उसने इर्द गिर्द देखा और डूबते हुए एहसास के साथ महसूस किया कि मैं खो गई हूँ। घबराहट ने सारा को अपनी लपेट में ले लिया जब उसने नावाकिफ दरख्तों और पत्तों की खामोश सरसराहट का जायजा लिया। कच्ची चट्टान पर बैठकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अब क्या करूं? वो खौफ और बेयकीनी का एहसास करते हुए आहिस्ता से बड़बड़ाई। अचानक एक धीमी आवाज ने उसकी सोचों में खलल डाला। क्या तुम खो गई हो? सारा ने नजर उठाकर देखा कि उसकी उम्र का एक लड़का एक बड़े दरख्त के पीछे से निकल रहा है। उसकी आंखें तशवीश से भर गई। सारा ने अपने आंसू साफ करते हुए सर हिलाया और कहा कि मैं एक बिल्ली का पीछा कर रही थी और अब मुझे नहीं मालूम कि घर वापस कैसे जाऊं। उसने एतराफ किया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। लड़का नरमी से मुस्कुराया, पत्थर पर उसके पास बैठ गया। मैं आपका रास्ता तलाश करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, उस लड़के ने पेशकश की। मेरे दादा ने मुझे सिखाया है कि इन जंगलों में कैसे जाना है। आइए आइए मिलकर उसका पता लगाएं। किसी को अपने साथ रखने पर सारा को बेहद तसल्ली हुई। सारा ने शुक्रगुजारी से सर हिलाकर कहा, शुक्रिया। उसने इत्मीनान का एहसास महसूस करते हुए आहिस्ता से कहा। फिर उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया। लड़का एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने निशानियों की निशानदेही की। एक अजीब शक्ल वाला दरख्त, एक छोटी नदी के किनारे, जंगली फूलों का एक झरमट, हर एक उन्हें उसके करीब लाता जहां सारा ने अपना एडवेंचर शुरू किया। चलते चलते लड़के ने सारा के साथ जंगल के बारे में कहानियां शेयर की, वहां रहने वाले जानवर और दरख्तों की जादुई कहानियां। सारा ने गौर से सुना, अपनी हर कहानी के साथ उनके दरमियान बढ़ते हुए बंधन को महसूस किया। वो कदीम बलूत के दरख्त के बारे में कहानी सुनती है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो ख्वाहिशात को पूरा करता है, और उस पोशीदा तालाब के बारे में कहानी जहां चांदनी के नीचे परियों के नाचने की अफवाहें थी। एक मुख्तसर और तवील सफर के बाद सारा ने सूरज की रोशनी की एक किरण को दरख्तों के दरमियान से छानते हुए देखा। वहां देखो, लड़के ने शाखों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सारा राहत में थी जब उसने अपनी दादी के घर से दूर एक नदी को पहचान लिया। ये बात है, मैं वहीं से आई हूँ, उसने कहा। उसका दिल उम्मीद के साथ उठा। देखा, हमें मिल गया, लड़के ने एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट के साथ कहा। खुशी है कि उसने घर का रास्ता तलाश करने में उसकी मदद की। जब वो जंगल के किनारे के करीब पहुंचे तो सारा उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मुड़ी, लेकिन वो चला गया था। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। क्या वो जंगल की रूह की तरह गायब हो गया था? सारा हैरत से सर हिलाते हुए जंगल से बाहर चली गई और अपनी दादी की बाहों में आ गई। ओह सारा, उसकी दादी ने उसे गले से लपेटते हुए इत्मीनान से कहा। मैं बहुत परेशान थी, तुम कहाँ भटक गई थी? सारा ने अपनी दादी को मजबूती से गले लगाया। वापस आने पर महफूज और शुक्रगुजार महसूस किया और कहा, मैं एक बिल्ली का पीछा कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए वजाहत की, लेकिन फिर मैं खो गई। सारा की दादी उसके बालों से पत्ते झाड़ते हुए आहिस्ता से कहकर लगा रही थी, अच्छा तुम अब महफूज हो, बस इतना ही अहम है। उस शाम के बाद जब सारा चिमनी के पास बैठी अपनी मुहिम जोई का जिक्र कर रही थी, वो पुरइसरार लड़के के बारे में सोच रही थी जो बिल्कुल उसी वक्त नमूदार हुआ था जब उससे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। वो कौन था? उसने बुलंद आवाज में सोचा। उसकी दादी मुस्कुराई। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में मुहाफिज रूहें हैं जो खोए हुए लोगों को घर वापस लाने की रहनुमाई करती हैं। उसने नरमी से कहा, शायद आज तुम उनमें से किसी से मिली होगी। सारा ने अपनी दादी को देखा और वो उस लड़के के बारे में सोच रही थी जिसने जंगल में उसकी मदद की थी। चाहे वो असली लड़का हो या जंगल का मुहाफिज,
وہ ایک بات ضرور جانتی تھی، وہ اس لڑکے کو کبھی نہیں بھولے گی جس نے اسے گھر کا راستہ ڈھونڈنے میں اس کی مدد کی تھی۔